जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूपी पीसीएस 2026 को ध्यान में रखकर मैं एक सीरीज बना रहा हूं और उसी के तहत आप देख रहे हैं कि जो हिस्ट्री की कंप्लीट क्लास है उसको कंप्लीट करवा रहा हूं। मैं इस समय कांग्रेस की स्थापना की बात कर रहा हूं और कांग्रेस की स्थापना के समय आप देखेंगे कि जो हमारी कंडीशन हुआ करती थी वो एक अलग सिचुएशन बन गई थी, ताकि जो है कांग्रेस एक भड़ास निकालने की संस्था बन सके। और इसमें आप देखेंगे मध्यम वर्ग के लोग थे। जो कांग्रेस थी इसमें मध्यम वर्ग के लोग थे। आप जानते हैं कि कांग्रेस की आस्था ब्रिटिश सरकार में थी और ब्रिटिश सरकार के समक्ष इसकी आस्था तो थी, लेकिन ये जो है भारतीय नौकरशाही को भ्रष्ट मानते थे। और इसलिए वो क्या करते थे, जो लंदन में ब्रिटिश सरकार थी इस पे सुधारों के लिए वो दबाव बनाते थे। और इसी उद्देश्य से उन्होंने 1889 में लंदन में एक ब्रिटिश समिति की स्थापना की। और ये जो समिति बनी थी ब्रिटिश समिति, इसके संस्थापक सदस्य थे दादा भाई नौरोजी, बेडरबन और ए.ओ. ह्यूम। 1890 में इसी समिति ने इंडिया नाम का एक अखबार निकालना शुरू किया था। और इसी उद्देश्य से दादा भाई नौरोजी ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन में बिताया था। वो हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए भी चुने गए थे। आपसे पूछा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। और दादा भाई नौरोजी को किस नाम से पुकारा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं 1889 में लंदन में एक समिति बनती है, ब्रिटिश समिति। और ये क्या करती है, ब्रिटिश सरकार पे दबाव डालती है कि जो भारतीय नौकरशाही है इसमें सुधार किया जाए। अब हम जो है देखेंगे कि कांग्रेस की प्रमुख मांगें क्या थी। आखिर कांग्रेस बन तो गई, लेकिन इसकी मांग क्या थी, अगर ये किस डिमांड को लेकर चलती थी। तो इसकी राजनीतिक प्रकृति की मांगें थी, आर्थिक प्रकृति की मांगें थी, कई मांगें इसकी हुआ करती थी। अगर राजनीतिक प्रकृति की मांग देखें तो विधायी परिषद में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को शामिल किया जाए, ये इसकी मांग थी। 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। उन्होंने स्वशासन की मांग की। और मतलब कि 1905 में बनारस अधिवेशन में, जो कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था, उसमें स्वशासन की मांग की गई थी। और 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष नौरोजी साहब थे, दादा भाई नौरोजी। उन्होंने स्वराज की मांग की। अब आपसे पूछता है स्वशासन की मांग की कब की गई, तो स्वशासन की मांग बनारस अधिवेशन में की गई थी। उसके अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। आपसे ये पूछता है कि स्वराज की मांग कब की गई थी कांग्रेस के अधिवेशन में, तो 1906 में। और 1906 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। तो स्वशासन और स्वराज आपको समझना होगा। तो आईसीएस की परीक्षा का आयोजन भारत में हो, ये भी इसकी डिमांड थी, किसकी, कांग्रेस की। सेना के जो उच्च पद है उसमें भारतीयकरण किया जाए, यानी भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया जाए। और जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया जाए तथा शस्त्र अधिनियम को बर्खास्त किया जाए, ये सब कांग्रेस की डिमांड हुआ करती थी। और आर्थिक प्रकृति की अगर मांग देखें तो धन के दोहन को रोकने की मांग की गई थी। यहाँ से जो धन इंग्लैंड जाता था, जो पैसा इंग्लैंड जाता था, और जो है कि गरीबों का जो शोषण होता था, इसको रोकने की भी मांग की गई थी। विदेशों में कार्यरत जो भारतीय श्रमिक हैं उनकी दशा को सुधारने की मांग की गई। बागान उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की दशा को सुधारने की मांग की गई थी। तो आप देखेंगे इनकी मांगें बड़ी जेन्युइन मांगें हैं, बहुत ज़्यादा जो है वैसी मतलब नहीं है कि सरकार दबाव में आए। फिर आप देखेंगे कि प्रेस की स्वतंत्रता की मांग की गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसमें जो शुरुआती चरण है उसमें आप देखेंगे कि उदारवादियों का बोलबाला था। और इसी वजह से आप देखते हैं 1885 से 1905 तक कांग्रेस का जो समय पीरियड है उसको उदारवादी काल कहा जाता है। 1905 से 1919 1920 तक इसको उग्रवादी चरण के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। 1919-20 से लेकर 1947 तक जो कांग्रेस है इसको आप जो है कि गांधीवादी चरण के नाम से जानते हैं। तो आप देखेंगे कि जो उदारवादियों की उपलब्धियाँ हैं तो वो एक राष्ट्रीय संस्था का इसमें गठन हो गया, यानी एक जो है अखिल भारतीय संगठन बन गया, ये जो कांग्रेस बनी। इसमें आप देखेंगे इतिहास के इस दौर में कुशलतापूर्वक नेतृत्व जो है प्रदान किया गया, यानी लगभग आप देख रहे हैं 1985 से 19-20 साल तक आप देख रहे हैं
कि 1905 तक जो है कि इसने एक जो है ऐसी उपलब्धि हासिल की कि ये अखिल भारतीय संस्था बन गई। इतिहास के इस दौर में कुशलतापूर्वक नेतृत्व प्रदान किया गया। कुछ वैसे मांगों पर निरूपण जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रत्येक चरण में कांग्रेस की महत्वपूर्ण मांग रही, जैसे धन का दोहन, प्रेस की स्वतंत्रता। वस्तुतः ब्रिटिश भारत का जो अर्थव्यवस्था के औपनिवेशीकरण का जो स्वरूप था, उसका विश्लेषण उदारवादियों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है कि इन्होंने बताया कि ये जो भारत है, यहाँ से जो धन का दोहन करके इंग्लैंड लेके जाया जा रहा है, भारत दिन पर दिन गरीब होता जा रहा है, ये सारी डिमांड थी। और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उदारवादियों का यही था कि धन के दोहन का विश्लेषण किया गया और साथ ही साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार किया गया, लोगों में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया गया। ये सब उदारवादियों की उपलब्धियां हैं। और इनकी सीमाओं की अगर बात करें तो इनका प्रभाव मुख्यतः शहरी और मध्य वर्ग तक ही था। अब जानते हैं कोई भी चीज़ जो शहर के लोग समझ पाते हैं, गांव के लोग उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते हैं, वो धीरे धीरे समझते हैं। तो शहरों में इसका प्रभाव जो है कि मध्यम वर्ग तक जो है कि इसका प्रभाव था। एक तौर से इसकी सीमा थी, क्योंकि जो है जब तक ग्रामीण लोगों को आप नहीं जोड़ेंगे, गांव के लोगों को पता ही नहीं चला कि हम जो है कि गुलाम हो गए हैं। ये आम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाए। कौन? ये जो कांग्रेस के उदारवादी चरण के लोग थे। साथ ही साथ ब्रिटिश शासन का जो वास्तविक स्वरूप है उसको समझने में भी लंबा समय इनको लगा और ये लंबे समय तक इसमें विफल रहे। वो समझ ही नहीं पाए कि जो ब्रिटिश शासन है उनका स्वरूप क्या है, वास्तविक स्वरूप क्या है। और इसको जो है कि क्यों मध्यम वर्गीय संस्था कहा जाता है, तो आप देखेंगे इसके अधिकांश सदस्य शहरी थे और शिक्षित भारतीय थे। यानी जो है शहर में रहने वाले जो शिक्षित भारतीय थे, ये इसके अधिकांश सदस्य थे। व्यवसाय के दृष्टिकोण से सर्वाधिक सदस्य वकील थे, उसके बाद पत्रकार, डॉक्टर और शिक्षक। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये शहरी स्वरूप, मध्यम वर्गीय स्वरूप जो है कि पकड़े हुए, क्योंकि इसमें आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है कि वकील लोग शामिल हैं, पत्रकार लोग शामिल हैं, डॉक्टर शामिल है, शिक्षक शामिल। जाति के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो इसमें सर्वाधिक जो है ब्राह्मणों की संख्या थी और अपनी मांगों एवं कार्यशैली के आधार पर भी यह मध्यवर्गीय संस्था थी। तो इस प्रकार से आपको मैं कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की जो मतलब कि उपलब्धियां हैं, कांग्रेस की जो सीमाएं हैं, ये सब मैं आपको बताता चल रहा हूं और साथ ही साथ मतलब एक स्वरूप आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका रही। जय हिंद दोस्तों।